नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश जैन, ज्योग्राफी टीचर। आज हम पैसिव एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में ज्योग्राफी विषय के बारे में पढ़ेंगे। आज हम भूगोल विषय के सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताता हूँ आपको, भूगोल में हमारा जो पेपर होता है, ये पेपर जो है लिखित परीक्षा हमारी परीक्षा होती है 56 अंक की। इसके अतिरिक्त हमारा जो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है हमारा 30 अंक का। इसके अलावा सत्रांक जो होते हैं हमारे, जो विद्यालय के द्वारा भेजे जाते हैं, वो हमारे 14 अंक के। इस तरह कुल मिलाकर हमारा जो पेपर होता है वो 100 अंकों का होता है। टोटल मार्क्स 100। अब इस लिखित परीक्षा की सिलेबस की हम बात करें आगे, तो हमारी जो भूगोल की किताब है इसमें 2 खंड दिए गए, खंड ए और खंड बे। प्रत्येक खंड में से जो पेपर आता हमारा वो आता 28 अंक का, खंड ए में से 28 अंक का और खंड में से 28 अंक। इस तरह कुल मिलाकर हमारे जो है 56 नंबर का पेपर होता है। अब प्रत्येक खंड को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले खंड ए की बात करें अपन, तो खंड ए का नाम है मानव भूगोल के मूल तत्व। ये हमारा खंड ए है। इस खंड ए को भी कुल मिलाकर 7 यूनिट्स में बांटा गया है। कितनी यूनिट्स में? टोटल 7 यूनिट्स में। इसमें यूनिट फर्स्ट में हमारी में 2 अध्याय हैं। अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड। इसमें अध्याय फर्स्ट जिसमें मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जबकि दूसरा अध्याय है उसमें है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। ये दोनों अध्याय मिलाकर कुल मिलाकर हमारे होते हैं 6 अंकों के। कितने अंक के? 6 अंक। जिसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न आता, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 + 1 + 4 अंकों का। इस तरह कुल मिलाकर ये 6 अंकों की हमारी यूनिट होती है। अगली यूनिट में कुल मिलाकर अपन को 3 अध्याय दिए गए। अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 5। इसमें अध्याय 3 है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, अवृद्धि। ये 3 टॉपिक इस अध्याय नंबर 3 में दिए गए। दूसरा जो चौथा अध्याय है उसमें विश्व
जनसंख्या संरचना, यानी विश्व भर में विश्व की जो जनसंख्या वो किस तरह फैली हुई है, उसको किस प्रकार के उसमें चीज़ें देखने को मिलती है, उसके बारे में अध्ययन है। अध्याय नंबर 5 है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। इस कुल मिलाकर अपन को 3 अध्याय दिए गए हैं और ये तीनों अध्याय मिलाकर हमारे होते हैं 4 अंकों के। इसमें 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर अगली यूनिट जो देखिए यूनिट 3। इस यूनिट 3 में केवल अध्याय 6 दिया गया है। अध्याय नंबर 6 दिया गया केवल, जो कि है मानव अधिवास। और ये अध्याय है 4 अंकों का। अकेले इस अध्याय में जो है वो 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। इसको 2 भागों में 2 डिवाइड 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 + 2, यानी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगली यूनिट है अपनी यूनिट 4। इस यूनिट 4 में अपन को जो है 3 अध्याय दिए गए। अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 8 और अध्याय नंबर 9। इसमें अध्याय 7 है मानव व्यवसाय के प्रकार। फिर अगला अध्याय है जो उसमें है प्राथमिक व्यवसाय, यानी इस अध्याय में मानवों की जो प्राथमिक व्यवसाय है उनके बारे में अध्ययन करना हमें। फिर अध्याय 9 में द्वितीयक व्यवसाय, इसमें जो द्वितीयक व्यवसाय उनके प्रकार, उनके जो है बारे में जो है अपन को अध्ययन करना है। फिर यूनिट नंबर 5, जिसमें कि 2 पार्ट दिए गए हैं। इसमें अध्याय 10 और अध्याय 11। इसमें 10वें अध्याय में विश्व में परिवहन एवं संचार, विश्व में जो परिवहन के प्रकार है, परिवहन के साधन है, कौन कौन से महाद्वीपों में कितनी सड़कें, रेलवे लाइन्स, एयरपोर्ट्स वगैरह, उन सब के बारे में इसमें दिया गया है। फिर अगला है अध्याय नंबर 11, जिसमें विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करना है। ये दोनों पार्ट मिलाकर कुल मिलाकर होते हैं आपके 4 अंकों के। और इससे पहले यूनिट जो 4 थी उसमें जो तीनों पार्ट मिलाकर होते हैं कुल मिलाकर 6 अंक। इस तरह ये हो जाएगा आपका 4 अंकों का। फिर यूनिट 6 में जो है, यूनिट 6 में केवल एक पार्ट है, अध्याय नंबर 12। इसमें कि पार्ट का नाम है आपका पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। यानी इस पार्ट में पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं वर्तमान विश्व में उपलब्ध है या हमको देखने को मिलती है, उन पर्यावरणीय समस्याओं के प्रकारों के बारे में, उनके कारणों के बारे में और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सके, तो उन समस्याओं का समाधान भी इसमें दिया गया है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है।
ये अध्याय आपका है 2 अंक का। कितने अंक का? केवल 2 अंक का। फिर यूनिट नंबर 7 में आपको दिया गया मानचित्र कार्य। और ये मानचित्र कार्य आता है आपका 2 अंक का। तो इस तरह कुल मिलाकर अपन देखें तो हमारे जो खंड ए है कुल मिलाकर ये 28 अंकों का हो जाता है। इसमें मानचित्र कार्य में अपन को विश्व के जो प्रमुख स्थल है, प्रमुख शहर है, प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख एयरपोर्ट है, उन या विभिन्न व्यवसायों के जो क्षेत्र है उनके बारे में हमको इसमें मानचित्र में पूछा जाता है। तो इस तरह अपन देखें कि हमारा जो पहला अध्याय खंड ए है, जो कि इसका नाम मानव भूगोल के मूल तत्व है, जिसका जो है लिखित परीक्षा में हमको 28 अंकों का पेपर आता, 28 अंक का दिया जाता है, जो कि अलग अलग कुल मिलाकर 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। और इन प्रत्येक यूनिट में के जो अंक है उनको उसमें 28 अंकों को उसमें डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरह आप समझे होंगे इसको। इसके बाद अपन जो है खंड ब की ओर चलते हैं। तो खंड ब में अपन चले। खंड ब के बारे में अपन जानकारी करेंगे अब। खंड में इसका नाम है भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था। ये हमारे खंड व का नाम है। इसको भी इसमें कुल मिलाकर जो पार्ट दिए उनको भी कई यूनिट्स में बांट दिया गया है। खंड व को भी 5 यूनिट्स में बांटा गया है। इसमें यूनिट फर्स्ट में अपन को अध्याय नंबर 13 और अध्याय नंबर 14 ये 2 यूनिट दिए गए। इस किताब में या इस भाग में हम किताब के इस भाग में हम भारत के बारे में, भारत के मानव भूगोल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें आपका पहला जो अध्याय है 13वें नंबर का, भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। यानी इस अध्याय में भारत की जनसंख्या के वितरण, उसकी घनत्व एवं वृद्धि के बारे में हमको अध्ययन करना है। अध्याय नंबर 14 में भारत जनसंख्या संरचना। ये दोनों पार्ट मिलाकर कुल मिलाकर 5 अंकों के, कुल मिलाकर 5 अंकों के हैं। दोनों में से जो है उनको 5 अंकों के दिए गए हैं। फिर इसी तरह यूनिट जो सेकंड है उसमें हमको 2 पार्ट दिए गए, दोनों 3 पार्ट दिए गए। अध्याय नंबर 15, अध्याय नंबर 16 और अध्याय नंबर 17, जिसमें भारत के जो संसाधन है उनका दिया गया है। जिसमें 15वां पार्ट है आपका संसाधनों का वर्गीकरण, यानी जो संसाधन है उनको विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। इसके अलावा इसमें संसाधनों का संरक्षण और पोषणीय विकास,
पोषणीय विकास की जो अवधारणा है उसके बारे में भी इसमें दिया गया है। अध्याय नंबर 16 है आपका जैविक एवं अजैविक संसाधन, यानी भारत में कौन कौन से जैविक संसाधन पाए जाते हैं, कौन कौन से अजैविक संसाधन पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में है, उनकी गुणवत्ता क्या है, इन सब के बारे में अध्याय नंबर 16 में दिया गया है। अध्याय नंबर 17 में हमको भारत के ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करना है, यानी भारत में ऊर्जा की जो संसाधन है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है, तापीय विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है, सभी प्रकार के जो ऊर्जा संसाधन है उनकी स्थिति के बारे में, उनकी उपलब्धता के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में अपन को दिया गया है। ये यूनिट जो है तीनों, जिसमें तीनों पार्ट है 15, 16, 17, ये कुल मिलाकर 5 अंकों की दी गई है। कितने अंकों की है ये यूनिट? 5 अंकों की है। इसके बाद अपन की यूनिट नंबर 3, जिसमें 3 अध्याय आपको, अध्याय नंबर 18, अध्याय नंबर 19 और अध्याय नंबर 20, जिसमें 18 नंबर का जो है वो है कृषि। अगला अध्याय 19 जिसमें उद्योग के बारे में, यानी अध्याय 18 में भारत में कृषि के प्रकार, कृषि के क्षेत्र वगैरह के बारे में अपन को अध्ययन करना है। अध्याय 19 में अपन को भारत में जो उपलब्ध उद्योग है उनके विकास के क्रम के बारे में, उनका विकास कब कैसे कहाँ हुआ उसके बारे में, वर्तमान स्थिति, उनके उत्पादन वगैरह, उपलब्धता, निर्यात, व्यापार वगैरह जो भी है उसके बारे में अपन को इसमें दिया गया है। और 20वां अध्याय अपना परिवहन, जिसमें भारत में परिवहन के साधनों के प्रकार, उनकी उपलब्धता वगैरह के बारे में दिया गया है कि रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन वगैरह, आंतरिक जलमार्गों के बारे में, समुद्री मार्गों, बंदरगाहों की उपलब्धता, हवाई एयरपोर्ट्स की उपलब्धता वगैरह आदि के बारे में इस अध्याय में अपन को दिया गया है। और ये तीनों अध्याय कुल मिलाकर जो है आपको 5 अंक के हैं। कितने अंक के आपके? 5 अंक के हैं। तो इस तरह अपन देखिए ये काफ़ी जो जानकारी है अपन को मिल रही है। फिर अगली यूनिट अपन देखें, यूनिट नंबर 5। इस यूनिट में अपन को कुल मिलाकर 2 पार्ट दिए गए हैं, अध्याय नंबर 21 और अध्याय नंबर 22। इसमें पहले जो अध्याय नंबर 21 है वो है भारत में नियोजन। अरे भारत में नियोजन की शुरुआत कैसे हुई, नियोजन होता क्या है, भारत में किस प्रकार का नियोजन को लागू किया गया, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारी हैं उन सब के बारे में, अब तक जो पंचवर्षीय योजना हुई है या लागू की गई उनके बारे में, उनकी उपलब्धता वगैरह के बारे में इस अध्याय में दिया गया है। इसके बाद जो अध्याय नंबर 22 है वो है नियोजन एवं सतत विकास। यानी इसमें भी पोषणीय विकास और सतत विकास की अवधारणा के बारे में हम उनको भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना है। और ये दोनों अध्याय या ये यूनिट कुल मिलाकर हो जाती है आपकी 4 अंकों की। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी अगली यूनिट जो है यूनिट नंबर 6, जिसमें आपको 3 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय नंबर 23, अध्याय नंबर 24, अध्याय नंबर 25, जिसमें अध्याय नंबर 30 है राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल। इस अध्याय में अपन को राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पर उपलब्ध सिंचाई की सुविधाओं के बारे में, विभिन्न बांध वगैरह उनके बारे में और पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अध्ययन दिया गया है। फिर अध्याय नंबर 24 में राजस्थान में खनिज
एवं उद्योग। यानी राजस्थान में और खनिजों की उपलब्धता, उनके प्रकार वगैरह के बारे में जानकारी है, और राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग वगैरह हैं उन सब के बारे में इस यूनिट में अपन को अध्ययन करना है, इस पार्ट में अध्ययन करना है। फिर अध्याय नंबर जो 25 है उसमें राजस्थान की जनसंख्या और जनजातियां, जनजातियों का अध्ययन करना है। यानी इस अध्याय में अपन को राजस्थान राज्य की जनसंख्या, उसका वितरण घनत्व, वृद्धि वगैरह के बारे में, और राजस्थान में पाए जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके आर्थिक क्रियाकलाप जो भी हैं उन जनजातियों के, उन सब के बारे में इस अध्याय में अपन को दिया गया है। और इस तरह ये यूनिट जो है जिसमें 3 अध्याय है, 23, 24 और 25, कुल मिलाकर आपको 5 अंकों की हो जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 7 है, जिसमें मानचित्र कार्य दिया गया है। इसमें मानचित्र कार्य आपको आता है 4 अंकों का। इन 4 अंकों में 2 अंकों का अपन को राजस्थान के जो प्रमुख शहर है या राजस्थान के प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा भारत के प्रमुख शहर, भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख जो है एयरपोर्ट्स वगैरह के बारे में इनमें पूछा जाता है। तो इस तरह कुल मिलाकर अपन का खंड वह जो हो जाता है वो 28 अंकों का हो जाता है। इस तरह, तो इस तरह खंड ए और खंड व मिलकर दोनों हो जाते हैं आपके 56 अंकों के, और इन 56 अंकों को अपन को जो है लिखित परीक्षा में प्रश्न दिए जाते हैं। जो हमारा बोर्ड का पेपर लगता है वो 56 नंबर का ही या 56 अंकों का ही हमारा वह आता है। इन 56 अंक में 2 ये एक ही किताब दी गई जिसमें जिसको 2 खंडों में या 2 भागों में बांटा गया है, खंड ए और खंड ब। खंड ए में मानव भूगोल के जो मूल तत्व है उनके बारे में अध्ययन करना, जबकि खंड ब में हमको भारत की जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है। इस तरह लिखित परीक्षा के बाद हमारा जो है 14 अंकों का 17 अंक होता है जो विद्यालय से ही जाते हैं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर आपके विभाग वगैरह के बारे में के आधार पर 14 अंक प्रदान किए जाते हैं। इस तरह दोनों मिलाकर 70 अंकों के हो जाते हैं। इसके अलावा बाद में जो तीसरा जो भाग आता है वो होता है प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल। ज्योग्राफी में या अपन के भूगोल में प्रैक्टिकल लगता है जिसके जो है 30 अंक होते हैं। ठीक है, 30 अंकों के लिए हमको एक तो वर्कबुक बनानी पड़ती है, इसके अलावा क्षेत्रीय सर्वेक्षण फाइल है वो तैयार करनी पड़ती है जो, और इसके अलावा अपन को लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है। तो इस तरह कुल मिलाकर ये 100 अंकों का हमारा कोवल पेपर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम अगली ऑनलाइन क्लास में अपन जो है आगे के जो हमारे अध्याय हैं ये जो दिए गए आपको मैंने बताए इन सब के बारे में हम आगे चलकर अध्ययन